डोंगरगढ़ से एक बड़ी और दुखद खबर। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। रात 2:30 बजे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से वह अस्वस्थ चल रहे थे। विद्यासागर महाराज 6 महीने से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके हुए थे। पीएम मोदी ने भी डोंगरगढ़ पहुंचकर जैन मुनि का हाल चाल जाना था और उनके दर्शन भी किए थे। और दोपहर 1 बजे पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। तो विद्यासागर जी महाराज जैन मुनि, उन्होंने समाधि ले ली है। रात को 2:30 बजे उन्होंने समाधि ली और अंतिम सांस उन्होंने ली। कई दिनों से अस्वस्थ हो चल रहे थे। विद्यासागर महाराज 6 महीने से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके हुए थे और पीएम मोदी भी यहाँ पहुंचे थे। जब डोंगरगढ़ आए थे तो उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनके दर्शन के लिए पहुंचे और आज दोपहर 1 बजे पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। स्टार जैन हमारे शो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, एक आचार्य, एक महात्मा ने अंतिम सांस ली, ये कहा जाए कि समाधि ले ली, क्योंकि वो ऐसे भी जनमन के बीच रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। क्या होगा, कितने बजे, कौन कौन शामिल होगा इसमें? जी देखिए, आचार्य जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी ने रात 2:30 बजे अंतिम सांसें ली। उनकी समाधि हो गई है और जो पंचतत्व में विलीन की जो प्रक्रिया है वो करीब 1 बजे आज दिन में शुरू होगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा सके कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने, उनके दर्शन करने पहुंचे थे। तो और आचार्य विद्यासागर जी के जो प्रभावी लोग हैं वो पूरे देश भर में हैं और जैन समाज के लिए एक बड़ी दुखद घटना है ये। और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के जो उनके पंचतत्व विलीन की जो क्रियाएं होंगी, अंतिम संस्कार होगा, उसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, खासकर बुंदेलखंड के काफी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ से भी लगभग जैन समाज के अलावा जो अदर समाज के हैं वो भी उनसे काफी प्रभावित थे और उनके भी बड़ी संख्या में पहुंचने का अनुमान है। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में देश भर से लोग पहुंच सकते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया स्टार आपका। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं रहे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज रात 2:30 बजे समाधि ले लें। पिछले कई दिन ले अस्वस्थ चलत रहे ने आचार्य महाराज और करीब 6 महीना ले डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके रहे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी खास तौर में मुनि विद्याराज सागर महाराज ले भेंट करे पहुंचे रहे, दर्शन करे पहुंचे रहे डोंगरगढ़ और मझनिया 1 बजे आज पंचतत्व में आचार्य ला विलीन करते चाहिए। तो बड़े खबर हावे और धीरज शर्मा हमारे संग फोन लाइन में जुड़े हैं डोंगरगढ़ ले। तो धीरज, एक दुखद खबर आगू आत हवे, अब जैन मुनि आचार्य नहीं रहे हैं। जी, बड़ी दुखद एक खबर है ये। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो कि कई दिनों से रात करीब 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और स्वर सिधार गए। ये बड़ी दुखद घटना है जैन समाज और पूरे भारतवर्ष के लिए। बिल्कुल धीरज, तो एक शोक के विषय हवे और अभी देश भर में अगर कहे जाइए तो काफी विख्यात रही महाराज और आज निधन हो गई है। कौन तरह ले आज ओकर अंतिम संस्कार कर जाइए और पंचतत्व में उनला विलीन करे चाहिए, कर जानकारी गालो दे। जी, अभी पिछले कई दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। तो जी, जैसे भी लोगों को खबर हो रही थी पूरे देश भर से उनके दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे थे। और जो अभी जो जानकारी सामने आई है, करीब दोपहर 1 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। बड़ी भीड़ यहाँ उमड़ने वाली और लोग जैसे ही लोगों को पता चल रहा है लोगों का आना शुरू हो गया है और यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। जी, शुक्रिया जानकारी पर। अपन रजर बना के रखो, फिर आप मन ले अपडेट लेवो। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। रात 2:30 बजे आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ली। कई दिनों से अस्वस्थ थे आचार्य विद्यासागर महाराज और दोपहर 1 बजे आज उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। 6 महीने से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज रुके हुए थे और पीएम मोदी ने भी खास तौर पर डोंगरगढ़ आकर जैन मुनि विद्यासागर महाराज के दर्शन किए थे। तो बड़ी खबर है, जाने माने मुनि थे और पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त है। डोंगरगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे आज उन्हें पंचतत्व में शामिल कर दिया जाएगा, संलिप्त कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं डोंगरगढ़ पहुंचे थे, खास तौर पर पीएम मोदी उनसे ही भेंट करने
ये तब की तस्वीरें। हाल ही में पीएम मोदी आए थे और आपको बता दें कि कई दिनों से अस्वस्थ थे आचार्य मुनि और इसी वजह से उन्होंने आज कल रात को 2:30 बजे समाधि ले ली। फिलहाल पूरे देश में जाने माने और प्रसिद्ध मुनि, पूरे देश के लोग अब डोंगरगढ़ पहुंचने लगे हैं समाधि के लिए संलिप्त करने के लिए, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे उन्हें पंचतत्व में संलिप्त किया जाएगा। तो इसी के लिए पूरे देश में शोक की लहर है और देश ही नहीं पूरे प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से अब जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं इनके, वो पहुंच रहे हैं। और आपको खबर दे दें कि कई दिनों से आचार्य विद्यासागर महाराज अस्वस्थ थे और पहले से ही कहा जाता है कि मुनियों को ये पता चल जाता है कि उनके जाने का समय आ चुका है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने खाने का त्याग कर दिया था और कल रात 2:30 बजे उन्होंने समाधि ले ली। तो चलिए, स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो स्टार, विद्यासागर महाराज काफ़ी जाने माने मुनि थे और उन्होंने समाधि ले ली है। अभी आप डोंगरगढ़ में हैं, तो वहाँ किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये आपको बता दूं कि आचार्य विद्यासागर जी का देवलोक गमन हो गया है और यदि देखा जाए तो न सिर्फ जैन समाज में बल्कि सभी समाज में इनके पूजनीय थे और बाकी दूसरे धर्म के लोग भी इनको काफ़ी मानते थे। रात 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है और बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। और जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के जैसी लोगों को देर रात जानकारी मिली उनके देवलोक गमन की, उनके अंतिम समाधि की, तत्काल लोग रवाना हो गए हैं और दिन में 1 बजे उनका जो अंतिम क्रियाएं वो शुरू होगी। जो उनका पार्थिव शरीर है उसको पंचतत्व में विलीन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। और आचार्य विद्यासागर जी का स्वास्थ्य पिछले 3 दिनों से खराब चल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि खराब स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से था, लेकिन पिछले 3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था और जिसके बाद देर रात उन्होंने अंतिम समाधि ली है। 1 बजे करीब उनकी अंतिम क्रियाएं की जाएगी। डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में ही उनका जो है अंतिम क्रियाएं की जाएंगी और एक प्रकार से पूरे जैन समाज में नहीं, पूरे देश में शोक की लहर ऐसी कही जा सकती है, क्योंकि आचार्य श्री को मानने वाले काफ़ी ज़्यादा थे। जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ जैन समाज बल्कि दूसरे समाज में भी उनको लोग काफ़ी कुछ पूछते थे यहाँ। जी, तो स्टार, किनके शामिल होने की संभावना है? क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने खास तौर पर आकर मुनि से मुलाकात की थी, तो अभी क्या लगता है 1 बजे तक प्रदेश के कितने लोग पहुंचने वाले हैं? क्योंकि श्रद्धालु भी काफ़ी हैं, उनके भक्त भी काफ़ी हैं, और कौन कौन शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, हाल ही में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव जब थे छत्तीसगढ़ में, उसके पहले उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन करने आए थे। तो चूंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी और यहाँ पे तमाम जो नेताएं हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम वो लोग के कुछ पहुँचेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। जो प्रभावित धर्म बंधु हैं वो तो पहुँचेंगे ही, लेकिन राजनीतिक गलियारे से या फिर जितने भी वीवीआईपीज हैं, बहुत सारे लोगों के पहुँचने के अनुमान है। हालांकि बीजेपी के जिस प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है, तो बीजेपी के नेता जो यहाँ मौजूद है वो पहुँच सकते हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो पहुँच सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आचार्य विद्यासागर न सिर्फ जैन समाज बल्कि सभी धर्मों के लिए एक बड़े धर्म गुरु थे और काफ़ी कुछ लोग उनको मानते थे यहाँ। और इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि जो अंतिम क्रियाएं होंगी, जो पार्थिव शरीर उनका जब पंचतत्व में विलीन होगा, छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के चाहे विदर्भ की बात कर लें या जब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों से बात कर लें या फिर आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ से तमाम लोगों के पहुँचने का पूरा अनुमान है। बिल्कुल स्टार, तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए।